बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम BS इन सेक्स सेमेस्टर सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग चैप्टर नंबर 11 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सर हिदायत KMU INS में करंट टीचर है और इसने जो है बुक के जो स्लाइड्स है वो शेयर की है स्टूडेंट के साथ कि आपने इस बुक को जो है आपने रीड करना है और इसको आपने समझना है। ठीक है, तो हमने ऐसा किया कि इस बुक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने इस स्लाइड में जो है अरेंज किया है। मेरा एक कोलीग है सलमान फ़हीम, तो इसने हेल्प किया है, स्लाइड बनाया है मेरे लिए और मैं अभी जो है इसको प्रेजेंट करता हूँ इस लेक्चर में। ओके, तो चलें हमारे साथ जो है आप कनेक्ट रहे और इसी में जितनी भी पॉइंट्स है रिलेटेड टू बुक्स तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं इजीली जो है शेयर करूंगा आपके साथ। और ये जो स्लाइड में मैंने जस्ट पॉइंट्स कलेक्ट की है तो इसके अलावा भी मैं जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है बुक मेरे पास जो है मैंने रखा है, तो इसी को मैं देख के आपके साथ जो है मैं इसको शेयर करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या होते हैं? पर्सनालिटी हर इंसान की एक यूनिक करेक्टर होता है जो दूसरी एक इंसान की दूसरे से बिल्कुल चेंज होता है। एक का अपने पर्सनल हम कहते हैं ना कि इसके पर्सनालिटी एक जैसे है, मेरा पर्सनालिटी एक जैसे है। हम कहते हैं ना मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, ये नहीं है, मुझे ये चीज़ जो है मज़ा नहीं देता है, आपको मज़ा देता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पर्सनालिटी है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रवैया है या हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे जो हुसूसियात है या हमारे जो इनर एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये सब क्या है? ये हमारी पर्सनालिटी है। तो अगर हमारे बिहेवियर, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी इनर एक्सपीरियंसेस में अगर डिस्टर्बेंस हो या इसमें कोई मार्क डिविएशन हो या इसका इम्पेयर्ड फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसी में कोई डिसऑर्डर हो, डिसऑर्डर क्या होते हैं? डिस्टर्बेंस होता है, मार्क डिविएशन होता है, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल काम है से डिविएशन करता है हमारा बॉडी, या इम्पेयर्ड फंक्शन है, हमारे जो ब्रेन है वो इम्पेयर्ड फंक्शन करता है, सही से काम नहीं करता, तो इससे डिसऑर्डर बनता है। तो हमारा जो बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक है, इनर एक्सपीरियंस है, ये डिसऑर्डर में होता है। ठीक है, डिस्टर्बेंस उसमें आता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमें जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, हम कहते हैं फिर कि हमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो ये है हमारे पास पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम बुक की जो लाइंस है वो हम देखते हैं जो हमने स्लाइड में कॉपी पेस्ट किया है, तो इसी को रीड आउट करते हैं कि क्या है इसमें। Personality can be defined as an ingrained, enduring pattern of behaving and relating to self. ये हमारे पास इनग्रेंड क्या होता है? इनग्रेंड हमारे पास डिफिकल्ट टू चेंज। एक चीज जब डिफिकल्टली चेंज होता है तो ये हमारे पास क्या होता है? ये इनग्रेंड होता है। और इंड्यूरिंग क्या होता है? इंड्यूरिंग कंटिन्यूअस को कहा जाता है, एक चीज मुस्तकिल होता है। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी हमारे पास इनग्रेंड इंड्यूरिंग पैटर्न है जो बिल्कुल मुस्तकिल होता है। एक इंसान की हम कहते हैं ना आदत इंसान नहीं चेंज कर सकता, बचपन में जैसा है जब वो बूढ़ा हो जाए फिर भी जो है इसी तरह होता है। तो ये इंसान की इनकरेंट इंड्यूरिंग पैटर्न होता है, इसकी पर्सनालिटी होता है। अब बिहेविंग एंड रिलेटिंग टू सेल्फ, जो इसके बिहेवियर है, जो बिहेव करता है लोगों के साथ, जिसका रवैया है लोगों के साथ, तो वो इसकी पर्सनालिटी है। मे भी मेरा रवैया लोगों के साथ अच्छा ना हो, ये मेरा पर्सनालिटी है, या मेरा बिहेवियर लोगों के साथ अच्छा हो, ये मेरे पर्सनालिटी है। लेकिन दूसरों का अलग होगा, मेरा अलग है, किसी और का अलग होगा। तो ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? इनग्रेंड एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ बिहेविंग एंड रिलेटिंग टू सेल्फ, अदर्स एंड द एनवायरनमेंट। ये हम खुद के साथ जो है क्या करते हैं? रिलेट करते हैं, या लोगों के साथ रिलेट करते हैं, या एनवायरनमेंट के साथ रिलेट करते हैं। इट इंक्लूड्स परसेप्शंस, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस। इसमें परसेप्शन आते हैं, आप किसी चीज को कैसे परसीव करते हैं। मेरा पर्सनालिटी है, मैं हर बात को पॉजिटिव लेता हूं, ये मेरा पर्सनालिटी है। ओके, आपका पर्सनालिटी ये होगा कि आप हर बात को निगेटिव ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपका अपना परसेप्शन है। आप जो सुनते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो जो भी परसीव करते हैं, तो आपका अलग तरीका है, मेरा अलग तरीका है। फिर हर इंसान के अपना एक एटीट्यूड होता है, मेरा अपना एटीट्यूड होता है, मेरे बोलने का अंदाज की चेंज होगा आपसे। मैं जब बैठूंगा तो मैं एक और तरीके से बैठूंगा।
या मैं किसी से मतलब रिलेशन में हूँ तो किसी और तरीके से होगा, मेरा अपेयरेंस जो आउटर इनर है वो बिल्कुल आप लोगों से बदल होगा, चेंज होगा, आप लोगों का मेरे से चेंज होगा। तो ये हर किसी का एक यूनिक करैक्टर है, ओके। और इमोशंस, मेरा अपनी इमोशंस है, आपकी अपनी इमोशंस है। मैं जल्द हफा होगा, आप जल्द हफा नहीं होगी। मेरा मूड जो है, मैं मूडी हूँ, ठीक है, बात बात पर मैं हफा होता हूँ या नहीं होता हूँ। तो हर इंसान के अपने इमोशंस है, ठीक है। बाज इंसान जल्द जो है वो डिसहर्ट होता है, बाज नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ये इमोशंस है, ओके। तो इसमें परसेप्शंस है और एटीट्यूड्स है और इमोशंस है, ये सब जो है इसमें होता है, ओके। These behaviors and characteristics are consistent across a broad range of situation and do not change easily. ये जो बिहेवियर है ऊपर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, या जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है, तो ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है अक्रॉस ब्रॉड रेंज। ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है, मुस्तकिल होता है, ओके। एंड डोंट चेंज इजीली, ये इजीली चेंज नहीं होता है, ओके। आपने कभी नहीं सुना है कि पला बंदे की पर्सनालिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो ये नॉट चेंज इजीली, ये इतने इजीली चेंज नहीं होता। ए पर्सन यूजुअली इज नॉट कंसाइजली अवेयर ऑफ हर और हिज पर्सनालिटी। अब एक बंदा है तो इसको पता नहीं है, ये कॉन्शियसली अवेयर, ये कॉन्शियसली अवेयर नहीं है कि मेरा पर्सनालिटी कैसा है। हर इंसान को खुद को जो है मतलब अच्छा लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है, मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, ठीक है। लेकिन दूसरे लोग जब उसको देखते हैं तो इसके बिहेवियर में भी मसला हो, इसके परसेप्शन में भी मसला हो, इसके इमोशन में भी मसला हो, लेकिन वो क्या हो, वो कॉन्शियसली अवेयर ना हो, इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ हिज और हर पर्सनालिटी। वो अपने पर्सनालिटी से कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता है, ओके। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं। मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, असरअंदाज कर सकता है। सम स्टेम फ्रॉम बायोलॉजिक, बाज बायोलॉजिक भी होते हैं, जेनेटिकली जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, माँ बाप होते हैं, सिबलिंग होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो इसी में होता है, ठीक है। एंड जेनेटिक मेकअप्स, जो जेनेटिक मेकअप्स है इसी में भी, बायोलॉजी में हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस होते हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक मेकअप जो हमारे पास जो डीएनए है माँ बाप से, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में, मतलब हेरिडिटी इनहेरिटेंस होता है, तो ये जेनेटिक मेकअप्स होते हैं, ओके। where some are acquired as a person develop and interact with the environment and other peoples, और बाज जो है वो acquired होता है, लोग जो है develop करते हैं और लोगों से। मैं किसी इंसान को देखता हूँ, किसी हीरो को देखता हूँ या किसी सेलिब्रिटी को देखता हूँ, और फिर मैं इससे इंस्पायर हो कि मैं इससे इंस्पायर हूँ, फिर मैं इसकी पर्सनालिटी अपनाता हूँ। तो ये हमारे पास किया है, ये मैंने डेवलप किया लोगों से, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने लोगों से डेवलप किया, या इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, या मैं अपने एनवायरनमेंट से जो है सीखता हूँ। एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशंस है, तो इसको इंसान ने हैंडल करना है, बंदे ने हैंडल करना है। तो जब इसको बंदा हैंडल करता है तो इसके साथ इसके मतलब इंटरेक्शन होता है बार बार, तो इसका रवैया जो है वो चेंज होता है। फिर इसका परसेप्शन अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक होता है, एटीट्यूड अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक होता है, इसकी इमोशन अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक होता है। तो ये आप याद रखिए कि ये हमारे पास जो पर्सनालिटी है, तो पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है बायोलॉजिक से, जेनेटिक मेकअप से, और ये एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, बंदा इंसानों से भी सीखता है। मतलब अगर आप एक ऐसे इंसान से आपकी इंटरेक्शन हो रही है जो मगरूर हो, ज़्यादा गुरूर करने वाला हो, तो हो सकता है आप में भी ये चीज़ें जो है आप भी इसको डेवलप कर सके, आप भी इसको मतलब एक्वायर कर सके इस इंसान से। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ हो, या वो दीन के साथ रिलेटेड हो, स्पिरिचुअली जो है वो बिल्कुल ठीक हो, तो आप ये हमारे जो बड़े होते हैं ना, ये कहते हैं ना कि जब इंसान अच्छे लोगों के साथ बैठता है तो लोग भी इसको अच्छा परसीव करता है, ओके। और जब इंसान बुरे लोगों के साथ बैठता है तो बेशक वो बुरा ना हो, लेकिन लोग इसको बुरा जो है तस्लीम करता है, लोग इसको बुरा जो है परसीव करते हैं कि ये भी इन लोगों के तरह जो है गलत इंसान है। तो ये क्या था, ये हमारे पास पर्सनालिटी के डिफिनेशन था, और पर्सनालिटी की रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, जो हमारे बुक है सर हिदायत साहब ने जो हमें रिकमेंड किया है। तो इसी में ये जो है
इंट्रोडक्शन दिया है। ओके, तो आपने बुक अगर रीड भी किया या ना भी किया, लेकिन मेरा लेक्चर आप नोट करें डिटेल के साथ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला ना हो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अब आगे हम इसके जो क्लस्टर्स हैं इन सबको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। कैटेगरीज ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैटेगरीज जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी 3 कैटेगरीज है हमारे पास, 3 क्लस्टर्स है। क्लस्टर ए है, क्लस्टर बी है, क्लस्टर सी है। और अब जो DSM-4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्राइटेरिया है, तो इसी में एक और क्लस्टर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक और जो है कैटेगरीज इसने जो है किया है, मतलब ऐड किया है, जो प्रोपोज्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैटेगरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 डिसऑर्डर और भी ऐड हुए हैं, जिसमें डिप्रेसिव एंड पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ओके, जो करंटली स्टडीड किया है DSM-4 टेक्स्ट रिवीजन ने। ओके, तो ये DSM-4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये क्या होता है? DSM मीन डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर, TR मीन टेक्स्ट रिवीजन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये हमारे पास एक क्राइटेरिया बुक है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एक्सेस है, एक्सेस फर्स्ट, एक्सेस सेकंड, एक्सेस थर्ड, एक्सेस 4, एक्सेस 5। लेकिन ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो एक्सेस है वो हमारे पास एक्सेस 2 है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिमेंबर करें, एक्सेस 2 में पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है मतलब क्लासीफाई हुई है। ओके, तो क्लस्टर ए में क्या होता है हमारे पास? क्लस्टर ए में इंडिविजुअल हुज बिहेवियर अपीयर्स ऑड और एसेंट्रिक। जो हमारे पास क्लस्टर ए है, तो इसमें इन बंदे के जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल के बिहेवियर है, वो ऑड और एसेंट्रिक अपीयर होता है। व्हाट इज मीन बाय ऑड और एसेंट्रिक? एसेंट्रिक और ऑड मीन अनयूजुअल और ऑड बिहेवियर हैबिट्स और कैरेक्टरिस्टिक दैट डिविएट फ्रॉम द नॉर्म्स। जो हमारे सोसाइटी, हमारे मुआशरे के नॉर्म्स है, हमारे मुआशरे की रूल्स रेगुलेशन है, प्रिंसिपल है, इंसान इसको जो है तोड़ता है, इंसान इसको जो है नहीं फॉलो करता है, इसको छोड़ता है, इसके डिविएशन करता है। तो ये हमारे पास क्या है? एसेंट्रिक और ऑड अपेयर बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो पेशावर सिविल रीजन एग्जाम था, तो इसी में ये वाला MCQs आया था कि हमारे पास कौन सा क्लस्टर है जिसमें ऑड और एसेंट्रिक बिहेवियर है। ठीक है, तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहन नशीन कर ले कि ये ऑड और एसेंट्रिक बिहेवियर क्लस्टर ए का होता है। ठीक है, तो क्लस्टर ए का ऑड एसेंट्रिक बिहेवियर है। ऑड और एसेंट्रिक बिहेवियर कौन सा वाला बिहेवियर है? ये हमारे पास वो एटीट्यूड है, वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो डिविएशन है जो हमारे मुआशरे, हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर में जो नॉर्म्स है या हमारे जो रूल्स है, रेगुलेशन है, बंदा इसको फॉलो नहीं कर सकता, इससे डिविएशन करता है। तो ये क्लस्टर ए में आती है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिसऑर्डर है। पैरानॉइड डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंड स्किज़ोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो ये डिटेल के साथ हमने इसी को 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। ओके, इसके बाद हमारे पास है क्लस्टर बी, इंडिविजुअल हु अपीयर ड्रामेटिक, इमोशनल और इरेटिक। इसमें बंदा जो है अपेयर होता है ड्रामेटिक, वो ड्रामेटिक ड्रामास करते हैं, इमोशनल होता है और इरेटिक होता है। व्हाट इज मीन बाय इरेटिक? इरेटिक मीन unpredictable, irregular, inconsistent behavior, action, movement that lack a clear pattern और stability। इंसान इस तरह के मूवमेंट करता है, इस तरह के एक्शन करता है, इस तरह बिहेवियर जो है शो करता है, इररेगुलर, इनकंसिस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल, जो लोग इससे तवक्को नहीं रखते। ठीक है, तो इसमें क्लियर पैटर्न ऑफ स्टेबिलिटी ना हो, बंदा जो है क्लियर स्टेबल ना हो, बंदा लोगों को दिखावा करता है, इमोशनल होता है, अजीब किस्म के मूड होता है। तो ये हमारे पास क्या है? क्लस्टर बी में आता है ये। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लस्टर को आपने रिमेंबर करना है, याद करना है, क्योंकि हमारे पेपर में इसी तरह भी काफ़ी सारे MCQs थे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस क्लस्टर में होता है। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास क्लस्टर ए में होता है। इसी तरह भी MCQs थे कि एंटी सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस क्लस्टर में होता है? तो ये क्लस्टर बी में होता है। तो ये क्लस्टर्स के जो डिफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी आपने याद रखनी है और इसमें जो भी डिजीज आते हैं वो भी आपने जो है रिमेंबर करनी है, ताकि पेपर में आप लोगों के लिए आसानी हो। और जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो इंशाल्लाह इसी से आप लोगों का पेपर जो है हो जाएगा। ठीक है, इससे आउट आपका पेपर नहीं आएगा इंशाल्लाह।
इसके बाद हमारे पास है क्लस्टर सी। तो क्लस्टर सी में क्या होता है, इंडिविजुअल हु अफेयर एंजियस और फेयरफुल। ये जो क्लस्टर सी है तो इसमें बंदा जो है क्या अफेयर होता है, एंजियस मतलब वो डरा हुआ नजर आता है, फेयरफुल मतलब आपको ऐसा नजर आता है कि वो डर गया है, ठीक है, डर लगता है इंसान को, तो ये क्लस्टर सी में होता है। तो इसमें अवॉइडेंट है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर ओसीडी होता है इसमें। ओके, तो ये हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में। मे भी मेरा लेक्चर ज़रा लॉन्ग हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम का हो, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रॉपरली जो है नोट करना है ताकि फिर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो। और फिर जो लास्ट वाला क्लस्टर अभी जो ऐड हुआ है DSM-4 TR में क्राइटेरिया में, तो ये क्या है, प्रोपोज पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्राइटेरियाज कैटेगरीज। ओके, तो इसमें डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है एंड पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसमें। तो इसी को भी हमने डिस्कस करना है जस्ट डिफिनेशन के लिहाज से। तो ये टू जो है वो अभी अभी जो है इसमें ऐड हुआ है। ओके, तो चले इसको भी देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और ये हमें किस चीज़ की तरफ जो है इशारा देते हैं, किस चीज़ के बारे में ये मतलब नॉलेज देता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये क्लस्टर्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, दी 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। ओके, तो इसमें दी ऑड एसेंट्रिक क्लस्टर, ठीक है, इसमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो ऑलरेडी हम इंशाल्लाह अभी सोन जो है इसको हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। और फिर जो क्लस्टर भी है तो ये हमारे पास ड्रामेटिक अनप्रेडिक्टेबल क्लस्टर है, जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। क्लस्टर सी में देखिए, द एंजी स्पेयरफुल क्लस्टर इंक्लूड्स द अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको 1 बाय 1 जो है डिस्कस करने वाले हैं। In psychiatric setting, nurses frequently encounter clients विद एंटी सोशल एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये भी आप लोग याद रखिए, अगर आप हॉस्पिटल जाए, मेंटल वार्ड में आप ड्यूटी करें, तो आपको 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी वाले डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल जो है मिल जाए, पेशेंट मिल जाए, क्लाइंट मिल जाए। इसमें नंबर फर्स्ट एंटी सोशल वाले होंगे, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होंगे। और ये दोनों सर ने जो बुक का जो चैप्टर रिकमेंड किया है हमें, ठीक है, तो इसमें ये 2 डिसऑर्डर जो है काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की है। ओके, सारे चैप्टर में ये 2 डिसऑर्डर जो है डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है। ओके, तो आप लोगों ने इसको जो है रिमेंबर करना है, और मैं जो भी पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आप लोगों ने आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इसको अपने पास जो है नोट करना है। ठीक है, इसको आपने टाइम देना है, इस लेक्चर को आप बेशक 2 आवर्स दें, 1 आवर्स दें, लेकिन फिर आपने क्या करना है, इसको नोट करना है, ताकि फिर आप अगर बुक को रीड करें तो आपको कोई इश्यू ना हो, कोई मसला ना हो। ठीक है, और इंशाल्लाह कोई मसला हो भी ना। ठीक है, क्योंकि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बिल्कुल इजीली, और आपको बुक की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप मेरे पॉइंट्स नोट करें तो आपका पेपर इससे हो जाएगा। और इसके बाद हम 2023 का जो पेपर है इसमें जो जो MCQs आए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें लिखा है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पार्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्ड इवैल्यूएशन और एजेल। ये जो जिस क्लाइंट को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, तो ये कोर्ट की तरफ से इसके लिए एक ऑर्डर होता है कि इसको आपने जेल में जो है डालना है। क्यों? ये बिल्कुल सोसाइटी के खिलाफ होता है, सोशल के खिलाफ होता है। ये वो काम करता है जिससे लोगों को तकलीफ हो, एनिमल्स को तकलीफ हो, इंसानों को तकलीफ हो। ये सुसाइड भी करता है, सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है। ये मुख्तलिफ किस्म के काम करता है, जो काम करने जो ना करना है, ठीक है, वो करता है, तो इसको जेल में डालता है। ठीक है, इसके बाद है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बुक में इसके लिए ये 2-3 जो है पॉइंट्स लिखी हुई है। ऑफ्टन हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज देयर इमोशन इंस्टेबिलिटी में लीड टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज। और ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये इमोशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बंदा इमोशनली इनस्टेबल होता है, 2-3 मिनट में जो है ये बिल्कुल पीक मेनिया में जाता है, तो ये खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरों को भी। ये वायलेंट होता है, तो इसको हॉस्पिटल में जो है बेड में जो है ये होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्लस्टर ए स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्लस्टर ए हम स्टार्ट करते हैं, और क्लस्टर ए में सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर है पर्सनालिटी, वो है पैरानाइड इलनेस, पैरानाइड डिसऑर्डर।
तो पैरानाइड डिसऑर्डर क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास है मिसट्रस्ट एंड सस्पिक्वेंस ऑफ अदर गॉडेड रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, ये लोगों पे मिसट्रस्ट करता है, इसका लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, ये बिल्कुल शुकूक शबहात करता है लोगों पे कि मेरा जो पार्टनर है मेरे से जो है चीटिंग कर रहा है, किसी और से बात कर रहा है, इसी तरह ये सोचता है। ठीक है, तो किसी पे भी उसका यकीन नहीं होता, मेरा जो भाई है ये मुझे मतलब मुझे नुकसान पहुंचाता है क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी है वो इसको मतलब अपने नाम पे करवाता है। तो इस तरह की जो है अजीब अजीब किस्म के सोचता है, मिसट्रस्ट करता है, किसी पे भी इसका ट्रस्ट नहीं होता। सस्पिक्वियन मतलब मशकूक होता है, हर बात पे जो है शक करता है, ये शक में होता है। ओके, मिसट्रस्ट एंड सस्पिक्वेंस ऑफ अदर्स, लोगों पे जो है शक करता है, मिसट्रस्ट करता है, किसी पे यकीन नहीं करता, मशकूक होता है। गॉडेड, गॉडेड का क्या मतलब, महफूज। ठीक है, तो ये क्या, गॉडेड रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट्स। ओके, तो ये इस तरह की जो है होता है, खुद को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है, किसी के साथ मिलता नहीं है, अपना जो मतलब शेड्यूल है वो इसने ऐसा बनाया है कि बस खुद के साथ जो है ज़्यादा रिलेटेड हो। तो इसके मुख्तलिफ़ किस्म की जो है करेक्टरिस्टिक है, मिसट्रस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, मतलब डिस्ट्रस्ट मतलब किसी पे यकीन नहीं करता और शक करता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। ठीक है, मतलब एक स्टिमुलस को वो हद से ज़्यादा जो है किया करता है, रिस्पॉन्स देता है, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्स किसी चीज़ को, किसी स्टिमुलस को, ये हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ओके, और फेडिलिटी ऑफ पार्टनर मतलब अपने पार्टनर पे जो है मतलब शक करता है। क्विक टू रिएक्ट विद एंगर, और जब उसको गुस्सा आता है तो हद से ज़्यादा जो है क्विकली रिएक्ट करता है। और अनफॉरगिविंग ऑफ इंसल्ट, किसी ने इसके इंसल्ट किया हो, किसी ने इसके मजाक उड़ाया हो या ना हो, लेकिन इसको लगता है कि फलां ने मेरा मजाक उड़ाया है, तो फिर इसको कभी ये नहीं माफ़ करता, अनफॉरगिविंग बिहेवियर करता है ये। ओके, इसी तरह हमारे पास है स्किज़ॉइड। तो स्किज़ॉइड में क्या होता है, डिटैच फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप। ये वाला बंदा जो है सोशल रिलेशनशिप नहीं करता, न फैमिली के साथ बात करता है, न घर से बाहर जाता है, न मस्जिद जाता है, न कॉलेज जाता है, अगर जाता भी है न जॉब की जगह पे जाता है, अगर जाता भी है तो किसी से वो रिलेशनशिप नहीं रखता है। ओके, सोशल रिलेशनशिप इसका ज़ीरो होता है। रिस्ट्रिक्टेड अफेक्ट, इसका अफेक्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है, मूड फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसी खास पॉइंट्स पे होता है, वो बाउंड्री में होता है, लिमिट में होता है। इन्वॉल्व विद थिंक मोर देन पीपल, ये चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होता है, घर में मतलब बर्तन के साथ इसका मतलब लगाव होता है, फ़ोन के साथ लगाव होता है, बुक के साथ लगाव होता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इन चीज़ों के साथ इसका लगाव होता है, लेकिन इंसानों से बिल्कुल इसका लगाव नहीं होता है। ये एमसीक्यूज़ में आ चुका है हमारे पेशावर सिविल डिवीजन 2025 एग्जाम के, अभी जो हुआ हमारे पेपर। ठीक है, तो इसके ज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारे पास इस तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, डू नॉट हैव एनी डिज़ायर फ्रेंड्स, ये लोगों के साथ जो है इसका कोई डिज़ायर नहीं है कि फ्रेंड के साथ ये रिलेशनशिप रखे या किसी के साथ बात करे। रेयरली डेट और मैरी, ये शादी भी नहीं करता है, न अपनी जीप बीप के साथ वो डेट पे भी नहीं जाता है, जीप बीप है नहीं तो कैसे वो जो है मतलब डेट पे जाए। तो इसी तरह जो है ये इसका बिहेवियर होता है। एंड हैव लिटिल और नो सेक्चुअल कंटेक्ट, और ये बिल्कुल सेक्चुअली कंटेक्ट नहीं करता किसी के साथ, मतलब शादी नहीं करता, डेट पे नहीं जाता, और सेक्चुअल कंटेक्ट इसका नहीं होता है, अगर होता भी है तो हद से ज़्यादा कम होता है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्किज़ॉइड में क्या क्या होता है। ओके, और अगर हम मज़ीद देखें तो स्किज़ॉइड हम और भी एलाबोरेट कर सकते हैं। इसमें मतलब बंदा जो है अकेला रहना पसंद करता है, किसी के साथ बात नहीं करना चाहता, इमोशन भी किसी के साथ शेयर नहीं करता, एलूपनेस होता है इसमें, मतलब बेताल्लुकी होता है, किसी के साथ ताल्लुक, लोनलेस होता है, अकेलापन होता है। नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। डोंट एक्सप्रेस इमोशन, इसकी इमोशन एक्सप्रेस नहीं करता। अवॉइड पर्सनल सोशल रिलेशनशिप, किसी के साथ सोसाइटी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखता। नो डिज़ायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए डिज़ायर नहीं होता है इसके। इमोशनली डी अटैच होता है, इमोशनली ये किसी के साथ अटैचमेंट नहीं करता है। ओके, तो ये मज़ीद जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्किज़ोटिपिकल।
स्किज़ोटिपिकल हमारे पास क्लस्टर ए के लास्ट डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या हुआ है होता है एक्यूट डिस्कम्फोर्ट। इसमें एक्यूट डिस्कम्फोर्ट होता है इन रिलेशनशिप में बंदा जो है डिस्कम्फोर्ट को फील करता है एक्यूट सा, कि मैं तो मतलब खफा हुई रिलेशनशिप में, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तो इसी तरह के ख्यालात आते हैं, इसी तरह वो फील करता है। तो ये क्या होता है, स्किज़ोटिपिकल होता है। कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, इसके जो कॉग्निटिव, इसके जो मेमोरी होता है, थिंकिंग होता है, रीडिंग होता है, सब कुछ जो कॉग्निशंस होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, तो ये डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, एक जगह पे नहीं होता है, कभी एक जगह पे मतलब ये सोचता है, कभी दूसरी जगह पे। और इसके जो परसेप्चुअल माइंड होता है, तो परसेप्शन भी वो डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक है, अच्छे से नहीं सोचता है, किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, गलत गलत सोचता है। तो इसका कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन होता है। ओके, एंड इसेंट्रिक बिहेवियर, और इसेंट्रिक बिहेवियर का तो आप लोगों को पता है ना, कि अगर इसकी परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन है या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ऑब्वियसली इसेंट्रिक बिहेवियर करता है। सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है, नॉर्म्स है, इसका लिहाज नहीं करता। ठीक है, इसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं करता, अवॉइड करता है इन चीज़ों को, डिविएशन करता है इन चीज़ों से। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्किज़ोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और अगर बुक को हम मजीद रीड करें तो बुक में क्या लिखा है, एन एस्टिमेटेड 10 to 20% ऑफ पीपल विद स्किज़ोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इवेंचुअली डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया। एस्टिमेट लगाया है रिसर्च वालों ने कि 10 to 20% पीपल जो है स्किज़ोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले, ये आखिर जो है स्किज़ोफ्रेनिया में जो है चले जाते हैं, ये वाला पेशेंट। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कितने लोग स्किज़ोटिपिकल से स्किज़ोफ्रेनिया में जो है चले जाते हैं। 10 to 20% पीपल जो है इसी तरह करते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि वो कौन सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, किस क्लस्टर में है, जो स्किज़ोफ्रेनिया में इवेंचुअली जो है आता है। तो ये हमारे पास स्किज़ोटिपिकल है। स्किज़ोटिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इवेंचुअली डेवलप स्किज़ोफ्रेनिया 10 to 20% ऑफ पीपल। ओके, और इसकी जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ है तो वो क्या है, देयर क्लॉथ्स आर ऑफ्टन इल फिटिंग। वो जो क्लॉथ्स पहनता है तो वो इल फिटिंग होता है। कभी बच्चों के क्लॉथ्स जो है पहनता है, कभी बड़ों के पहनता है, इसके साथ मैच नहीं करता है, डोंट मैच। ठीक है, इसके साथ मैच नहीं करता न कलर। अगर लड़का है तो लड़कों के साथ रेड कलर या ग्रीन कलर तो मज़ा नहीं करता ना, कल्चरली मतलब ये अच्छा नहीं है ना। लेकिन ये इसी तरह के कपड़े जो है पहनते हैं, डर्टी और बहुत डर्टी होता है। ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री अवेयर टू क्वेश्चन। अगर आप इससे एक क्वेश्चन पूछे तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर देता है, इसी तरह आंसर देगा कि आप सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होगा। फ्रिक्वेंट यूज वर्ड इनकरेक्टली, गलत गलत वर्ड जो है बोलता है। स्पीच साउंड बेजारी, वो बेजारी अजीब किस्म के साउंड जो है निकालता है। ठीक है, मैजिकल थिंकिंग, इसके जो थिंकिंग है वो बिल्कुल मैजिकल होता है। मैजिकल थिंकिंग क्या होता है, अजीब अजीब किस्म के हवाओं पे यकीन करता है कि मेरा जो बिड है वो हवाओं पे चलता है। अभी मैं जो है 7वें आसमान पे गया था, अभी जो है मैंने यहाँ से जो है एक दो वर्ड कहा और उधर जो बंदा था उस पर कुछ हुआ, वो मतलब इंसान जो है स्नैक में कन्वर्ट हुआ, या मतलब स्नैक जो है मैंने मारा यहाँ से चूफ पे। तो ये क्या है, ये हमारे पास मैजिकल थिंकिंग है। तो ये जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट है या स्किज़ोटिपिकल वाले हैं, तो इसी में ये मैजिकल थिंकिंग होता है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, और इसके सेंसेस जो है एक्स्ट्रा सेंसरी होता है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का क्या मतलब है, किसी ने कुछ कहा ना, किसी ने कुछ नहीं कहा होता, वो सुनता है कि मैंने फला चीज़ सुनी, ओ मैंने फला चीज़ देखी, मैंने फला चीज़ जो है फला शक्ल देखी। तो ये क्या है, ये इसके जो परसेप्चुअल फील्ड है, सेंसरी परसेप्शन है, वो एक्स्ट्रा होता है, मजीद जो है वो बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास टिपिकल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। और इसमें जो है फ्लैट इमोशंस भी होते हैं, जो इसका जो इमोशन है वो बिल्कुल फ्लैट न हैवी होता है, न सैड होता है। ठीक है, सोशल एंजाइटी इसको होता है, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें होते हैं। और लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप भी इसमें होता है, किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप वो नहीं रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्लस्टर ए जो है हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्लस्टर बी को, जिसमें हमारे पास है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये हमारे पास क्लस्टर बी में होते हैं। ठीक है, तो एंटी सोशल में क्या होता है, डिसरिगार्ड फॉर राइट ऑफ अदर्स। इसमें बंदा जो है दूसरों के राइट्स का ख्याल नहीं रखता। अगर इसका भाई है या इसका कुलीग है या इसके मतलब सोसाइटी में कोई और है, तो इसका जो राइट होता है, इसका जो हक होता है, वो इसको नहीं देता है। ये वाला बंदा ये कहता है
किसी का हक नहीं है, जो है मेरा है और जो हो मैं हूँ, ठीक है, कोई और नज़र नहीं आता है इसको। तो ये क्या है, ये एंटी सोशल है, ये सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट होता है ये वाला बंदा। लिहाज न करना, डिसरिगार्ड क्या होता है, लिहाज न करना, ये किसी का लिहाज नहीं करता, किसी की हक का लिहाज नहीं करता है। रूल्स एंड लाज, न मुआशरे के जो रूल्स है लाज है इसको भी फॉलो नहीं करता है, ये एक जालिम सा बंदा होता है। स्टार्ट फ्रॉम 20 एज टू 45 ईयर, ये बुक में जो पॉइंट्स लिखा है तो इसमें क्या लिखा है, 20 एज से 45 एज तक होता है, ठीक है, इसके बाद ये खुद जो है सॉल्व होता है। और डिसरिगार्ड फॉर एंड वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स एंड विद इन दी सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेट एंड मैनिपुलेशन, ये क्या करता है, ये दूसरों के जो राइट्स है इससे वायलेशन करता है कि मैं मानता नहीं हूँ कि इसका हक है, घर इसका है लेकिन ये घर मेरा है, अगर आप में ताकत है मुझसे लो, ये पैसा मेरा है, पैसा इसका है लेकिन मैंने लिया है ज़बरदस्ती, ये मेरा है, आपका कहाँ से आपके पैसे हैं। तो ये क्या है, ये एंटी सोशल है। ये जो बंदा होता है ना, ये अजीब किस्म के, इसमें कंडक्ट सिम्टम्स भी होते हैं, चोरी भी करता है, गलत काम भी करता है, लोगों को धोखा भी देता है। सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिट क्या होता है, धोखा होता है, लोगों को धोखा देता है, लेकिन इतनी महारत के साथ देता है कि लोग इसको समझते नहीं कि इसने क्या किया। लोगों के साथ ये शो करता है कि मैं तो आप लोगों के साथ मुखलिस हूँ, लेकिन ये धोखा देता है, लोगों से पैसे खाते हैं। एंड मैनिपुलेशन क्या होता है, हुनरमंदी से काम करना, ये इस तरह के काम करता है कि लोग समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो मेरा जो है मतलब मेरे साथ मुखलिस है, लेकिन ये क्या करता है, अपना मकसद पूरा करता है। तो ये क्या होता है, एंटी सोशल डिसऑर्डर होता है। इस बंदे में साइकोपैथी होता है, सोशियोपैथी होता है, डिसोशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसमें होता है। साइकोपैथी क्या होता है, इसका जो माइंड है इसमें डिजीज होता है। सोशियोपैथी क्या होता है, सोसाइटी के साथ इसका रवैया ठीक नहीं होता। डायसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर लोगों के साथ मिलता नहीं है, लोगों के साथ अच्छा रवैया नहीं रखता है, ओके। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मजीद भी हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये जो सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशन है इसको फॉलो नहीं करता है, इसको इसके अगेंस्ट जाता है, लोगों के राइट्स और लोगों के जो हुकूक है इसका ख्याल नहीं रख सकता है। लिटिल कंसर्न फॉर अदर, लोगों के हुकूक तो बिल्कुल नहीं रखता है। हैव क्रिमिनल बिहेवियर, इसका बिहेवियर बिल्कुल क्रिमिनल होता है, अजीब अजीब किस्म की हरकत करता है। इनिशिएट फिजिकल फ्लाइट्स, और ये मतलब डायरेक्ट जो है फिजिकली जो है फ्लाइट्स कर सकता है लोगों के साथ, और फिजिकली जो है गलत होता है। क्रूएल टू एनिमल्स एंड पीपल्स, ये एनिमल्स पे भी बेरहम होता है और लोगों पे भी बेरहम होता है। इरिटेबल होता है, एग्रेसिव होता है, हद से ज़्यादा गुस्सा वाला होता है, और इरिटेबल होता है, हद से ज़्यादा जल्द गुस्सा होता है, और जल्दी जो है ये क्या करता है, इरिटेबल होता है, मतलब खफा होता है जल्दी। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं जो हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की। फिर इसके साथ बाद हमारा पास क्या है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एक और नाम से भी पहचाना जाता है, इमोशन डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इसमें बंदे के क्लाइंट के जो इमोशंस हैं वो डिसरेगुलेशन होते हैं, कभी पीक पे, कभी मतलब लो होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अनस्टेबल रिलेशनशिप, इस बंदे का जो रिलेशनशिप है ये अनस्टेबल होता है। क्यों, इसकी इमोशन का पता नहीं, ये मूडी होता है, ये बंदा मूड हो तो अच्छा होता है, मूड नहीं हो तो बुरा होता है। तो ये अनस्टेबल रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज, इसका जो सेल्फ इमेज है वो अनस्टेबल होता है। अफेक्ट और इसका जो फीलिंग्स है वो भी अनस्टेबल होता है, कभी कहता है मैं पला के साथ ये मेरा दोस्त है, कभी कहता है ये मेरा दुश्मन है, ठीक है। एम्पल्सिविटी, इसमें जज्बात ज़्यादा होता है, जज्बाती बंदा होता है। सेल्फ म्यूटिलेशन क्या होता है, ये खुद को नुकसान देता है, ठीक है, कोशिश करता है कि खुद को नुकसान पहुंचाए, अपनी बॉडी को ब्लेड से अपनी बॉडी को जो है काटता है, खुद को मारता है, सुसाइड करता है, सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये सब जो है ये करता है, ओके। तो ये क्या होता है, इसके जो फ्रिक्वेंट मूड स्विंग होते हैं, इसको अनस्टेबल रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबेंडमेंट। फियर ऑफ अबेंडमेंट क्या होता है, जिसको इसको इसको जो बंदा पसंद है तो ये डर, इसको डर लगता है कि ये बंदा मुझे छोड़ न जाए। तो ये क्या है, अबेंडनमेंट, ये क्या होता है, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारे पास है हिस्ट्रियोनिक। तो और चले इसमें एक और बात भी याद रखी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में PTSD कॉमन होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है इसमें होता है।
और इसको हम किस चीज़ से मैनेज कर सकते हैं? बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, रिशेपिंग थिंक पैटर्न। अगर हम किसी इंसान की थिंकिंग को रिशेप करें, नेगेटिव को हम पॉजिटिव में तब्दील करें, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के थेरापी होते हैं, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होता है, थॉट स्टॉपिंग होता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है, डी कैटेट्रोपाइजिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बॉर्डर लाइन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की थिंकिंग पैटर्न रिशेपिंग होता है। ओके, बैक टू स्क्वायर वन ये भी बुक में लिखा है, और इसकी भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो डायस्पोरिक होता है ना, मूड एंड इफेक्ट, इसका मतलब अलग सा होता है। एम सो अनहैप्पी कहता है, और एम फील सो एलोन इस तरह की बातें करता है। एम बोर्ड में बहुत बोर हूँ, आई जस्ट एम्प्टी में तो बिल्कुल खाली हूँ, फीलिंग से मेरा कोई है नहीं। तो ये क्या होता है? ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला जो है ये वाला काम करता है। इसके बाद हमारे पास है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है? वो बंदा जो हर बात पे ड्रामा करता है और लोगों को दिखावा करता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब फ़नी हूँ, मैं तो मतलब लोगों का अटेंशन अपने तरफ जो है देना चाहता है कि लोग मुझे बस अच्छा समझे, लोग मेरा तारीफ़ करें। ओके, एक्सेसिव इमोशनलिटी, इसमें इमोशनलिटी हद से ज़्यादा होते हैं। एंड अटेंशन सीकिंग, कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मैं गलत बात कहूँ, ठीक कहूँ, अच्छा कहूँ, बुरा कहूँ, लेकिन लोग मेरा एडमिरेशन करें, लोग मेरा तारीफ़ करें। तो ये वाला बंदा क्या होता है? ये वाला जो है हिस्ट्रियोनिक होता है। क्लास में भी इस तरह के एक बंदा होता है ना, जो मतलब अजीब किस्म की हरकत करता है कि लोग इसके तरफ अटेंशन करें। तो ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो पर्सन जो हर बात पर ड्रामा करता है, इसलिए करता है कि लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो। कॉन्स्टेंटली सीकिंग अटेंशन, लगातार जो है इसको अटेंशन की ज़रूरत होती है। ओवरली ड्रामेटिक, हद से ज़्यादा ड्रामेटिक होता है, हर बात पे ड्रामा करता है, लोग हंसे या नहीं, लेकिन उसको खुद से बहुत ज़्यादा जो है खुद से भी इम्प्रेस होता है। और इजीली इन्फ्लुएंस बाय अदर, लेकिन इसमें एक फॉल्ट होता है, लोगों से जल्द जो है ये मुतासर होता है। रैपिडली चेंजिंग इमोशन, इसकी इमोशंस भी जो है रैपिडली चेंज होता है। कंसर्न विद अपेरेंस, और अपने अपेरेंस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि लोग मुझे अच्छा कहे, मैं अच्छा लगूँ लोगों को, अपेरेंस मेरा अच्छा हो। ड्रामेटिक स्पीच और फनी स्पीच, ड्रामेटिक अजीब किस्म की बातें करता है कि लोगों की अटेंशन अपने तरफ जो है करे। और इसके बाद है हमारे पास नार्सिसिस्टिक। तो नार्सिसिस्टिक वाला जो बंदा है, तो ये ऑलरेडी आपने सेमेस्टर 4 में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म जो है डिटेल के साथ डिस्कस की है। और अभी जो बिहेवियर साइकोलॉजी है 6 सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर में, तो इसी में भी आप लोगों के साथ डिस्कस की हो अपनी टीचर। तो चले इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि नार्सिसिज्म क्या होता है। नार्सिसिज्म एक ऐसा होता है कि बंदा खुद को देखता है, बार बार शीशे में देखता है, बार बार मिरर में देखता है कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, खुद से इम्प्रेस होता है बंदा, और चाहता है कि लोग मेरा जो है तारीफ़ करे। तो ग्रैंडियोस होता है। ग्रैंडियोस क्या होता है? इसमें बंदा नुमाइशी बन जाता है। ग्रैंडियोस ये होता है कि हूँ बस मैं हूँ, मेरे से अच्छा कोई इस दुनिया में है नहीं, आने वाले टाइम का मैं पीएम हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। ये क्या है? ये ग्रैंडियोस है, नुमाइश करता है लोगों के सामने। लैक ऑफ एम्पैथी, और लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है इसके, वो खुद पे अटेंशन सीकिंग वाला होता है, खुद को अटेंशन देता है, लोगों पे नहीं देता है। लैक ऑफ एम्पैथी, ये बिल्कुल जो है किसी के साथ हमदर्दी नहीं करता। नीड फॉर एडमिरेशन, और इसको हद से ज़्यादा तारीफ़ों की ज़रूरत होता है कि लोग इसकी तारीफ़ करें। अगर फीमेल है तो लोग कहें कि ये तो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। अगर मेल है तो लोग कहें कि ये तो बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, ऐसा है, ऐसा है, इसकी आवाज़ अच्छी है, इसके फेरेंस अच्छे हैं, इसके बाल अच्छे हैं, इसके मतलब ये जो मतलब वॉकिंग करता है ये बहुत मज़े की करता है, वो जो मतलब बात ही करता है ये भी बहुत, इसके पेरेंट्स आंखें अच्छे हैं, इसके जो लेफ्स है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है बातें करते हैं, आईब्रूज अच्छे हैं, ये वाला अच्छा है, कपड़े अच्छे हैं, शूज़ अच्छे हैं। तो ये एडमिरेशन पे जो है, इसको एडमिरेशन की काफ़ी नीड होता है इस बंदे को। तो ये नार्सिसिस्टिक होता है। ओके, तो नार्सिसिस्टिक में क्या कहते हैं? वो लोग जो अपने बारे में अच्छे सोचते हैं, जिन्हें लगता है कि हमारा वैल्यू इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, अगर मैं नहीं हूँ इस दुनिया में तो ये दुनिया नहीं चलेगा। ग्रैंडियोसिटी, दिखावा करता है। लैक एम्पैथी फॉर अदर्स, लोगों के लिए इसका एम्पैथी नहीं होता है। सेल्फ सेंटर्ड, वो खुद पे जो है सेंटर्ड होता है, खुद के मतलब फ़िक्र होती है इसको, लोगों के बिल्कुल परवाह नहीं करता। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में जो है खोया हुआ है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसा लगता हूँ, बार बार जो है वो मिरर में खुद को देखता है।
पर प्री ऑक्यूपाइड विद फैंटेसीज, और हर टाइम जो है ख्याल गुमान में होता है, और इस बंदे को ज़्यादा से जो है वहम भी होता है। लोगों को कहता है कि क्या मैं अच्छा लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, और मुझे देखो मैं कैसा लगता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक होता है, खुशामदीदाना, ठीक है, लोगों को वेलकम करता है। चीरफुल मूड्स होता है, इसके मतलब खुश दिल होता है, पॉजिटिव माइंड वाला होता है। रिक्वायर कांस्टेंट एडमिरेशन, लेकिन कांस्टेंट एडमिरेशन की ज़रूरत उसको होती है। अगर आप सारी ज़िंदगी इसकी तारीफ़ ही करें, एक दिन आपने कहा कि आप अच्छे नहीं लगते, फिर वो आपसे जो है बात नहीं करता है, तो ये क्या होता है, ये नार्सिसिस्टिक बंदा होता है, ठीक है, इसको नार्सिसिज्म होता है। और आजकल लोगों में ये चीज़ें जो है हद से ज़्यादा होती है। तो ये जो अगर आप पॉपुलेशन देखें तो 1 to 2% लोगों को ये वाले मसले हैं। इंडिविजुअल साइकोथेरापी इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इन लोगों के लिए जो है साइकोथेरापी करनी है, लेकिन इंडिविजुअल, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि इन लोगों के लिए इंडिविजुअल साइकोथेरापी जो है मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ओके, नार्सिसिस्टिक वालों के लिए। और 50 to 75% इन मेन, ये लड़कियों में ज़्यादा नहीं है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को नार्सिसिस्टिक लगता है कि वुमेन और फीमेल में ज़्यादा हो, लेकिन ये 50 से 75% मेन में होता है, मेल में होता है। और वो भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट आर कॉमनली इन एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस में होता है। जो एडोलेसेंस होता है ना, इसी में होता है नार्सिसिस्टिक ट्रेट, बंदे में ज़्यादा होता है, तो इस एज में बंदा नार्सिसिस्टिक होता है, लेकिन लड़कियां नहीं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो क्लस्टर सी में होता है, ओके। तो इसी को भी हमने क्या करना है, इसी को भी हमने स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवॉइडेंट। एवॉइडेंट में क्या होता है, सोशल इनहिबिशन। इसमें बंदा सोशली जो है इनहिबिट होता है, लोगों के साथ नहीं मिलता है। फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, और इसके जो फीलिंग होते हैं वो बिल्कुल इनएडिक्वेट होता है, लोगों के साथ इसकी फीलिंग बिल्कुल नहीं लगती है, इसके फीलिंग फ्लैट होते हैं। हाइपर सेंसिटिव टू नेगेटिव इवैल्यूएशन, लेकिन ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिमेंबर करें कि अगर कोई इसका इवैल्यूएशन करे नेगेटिव कि ये चीज़ आपने प्रेजेंटेशन किया लेकिन ये चीज़ आपने ठीक नहीं किया, ये गलत था, आप इसको दोबारा ना करें, तो ये हाइपर सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा वहमी होता है, बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं इस चीज़ों की, ठीक है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि हाइपर सेंसिटिव टू नेगेटिव इवैल्यूएशन इज फॉल इन विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो ये अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें सोशल डिस्कम्फर्ट होता है, बंदा सोशल में मतलब अच्छा नहीं लगता लोगों के सामने, और ये खुद को मतलब बीमार समझता है जब लोगों के साथ मिलता है। एंड रिटिसेंस, रिटिसेंस मतलब ये लोगों के सामने जो है खामोश रहता है। इसके सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, लो सेल्फ स्टीम, हाइपर सेंसिटिविटी टू नेगेटिव एवैल्यूएशन। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये आप लोग याद रखिए, ओके। सोशल विड्रॉवल होता है, एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी होता है कि लोग मुझे जज करता है। एवॉइड सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी बिल्कुल अवॉइड करता है, किसी के साथ मिलता नहीं है, जॉब पे नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है। इजीली हर्ट बाय क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म से इजीली जो है खफा होता है। हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, इसके क्लोज फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। लो सेल्फ स्टीम होता है इस बंदे के, ओके। तो ये प्रॉपर्टीज़, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉइंट्स आप लोगों ने जो है रिमेंबर करनी है, ओके। इसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्लस्टर सी में होते हैं, और इसमें बंदा जो है लोगों पे डिपेंड करता है। ये वाला बंदा खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है। जब लोग इसे कहते हैं कि ये काम ऐसा है, ये कहता है ओके सर, ओके बॉस, आपने ठीक कहा, यस सर, ओके। इसी तरह के जो है हर इंसान की बात पे जो है ये हाँ में हाँ मिलाता है। तो यहाँ पे बुक में एक सेंटेंस लिखा था इस पर्सनल डिसऑर्डर के लिए, मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट आउट किया है डिपेंडेंट के साथ जो है ब्रैकेट में। एनी, ये वाला बंदा कहता है, ये वाला क्लाइंट कहता है, एनी रिलेशनशिप इज़ बेटर देन नन एट ऑल। किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, कोई भी हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, चाहे कोई भी हो, धोखेबाज हो, अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, जो भी हो, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप तो है, ज़रूरी है। अगर एक इंसान इसके साथ रिलेशनशिप नहीं है, अगर एक इंसान के पास रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ, ठीक है, तो इससे वो वाला बंदा बेहतर है कि किसी के पास रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये वाला बंदा क्या कहता है, एनी रिलेशनशिप इज बेटर देन नन एट ऑल। किसी के साथ बस रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी है, ठीक है, ये बेटर है, ये अच्छा होता है।
तो इसमें क्या होता है, सबमिसियो एंड क्लिंगिंग बिहेवियर। इस वाले बंदे में सबमिशन होता है, इसमें क्लिंगिंग बिहेवियर होता है। क्लिंगिंग बिहेवियर क्या होता है, इसका जो मूड होता है वो दूसरों पर डिपेंड करता है। जब इसका फ्रेंड, इसका कुलीग, इसका जीप, इसका बीप, इसका हस्बैंड, इसका वाइफ जो है खुश है तो वो भी खुश होता है, वो खफा होता है वो भी खफा होता है। तो इस तरह की क्लैंकिंग बिहेवियर क्या होता है, ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आता है। लोगों के साथ जो है ये मतलब अटैच होता है, इसका इमोशन लोगों के इमोशन पर डिपेंड करता है। एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, और जब लोग इसके केयर करता है, इसके दिखावा करता है कि मैं तो आपकी केयर करता हूँ, तो ये बहुत खुश होता है कि पला बंदा मेरा बहुत केयर करता है, मुझे लगता है मेरे लिए अच्छा है। तो ये वाला बंदा कि ये वाला डिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए कि अनेबल टू टेक डिसीजन, ये खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, लोगों की डिसीजन इसके डिसीजन होता है। लैक सेल्फ स्टीम, इसकी सेल्फ स्टीम खुद पे यकीन नहीं होता कि मैं भी कोई फैसला ले सकता हूँ। फील्स हेल्पलेस व्हेन अलोन, जब ये अलग होता है, अलोन होता है और किसी के साथ ना हो, तो ये हेल्पलेस, बेमदद खुद को जो है फील करता है। एग्री विद पीपल, लोगों के साथ जल्दी जो है एग्री होता है। इजीली हर्ट बाय डिसअप्रूवल, और लोगों की बातों से इजीली डिसहर्ट होता है। और डिफ़िकल्टी इन डूइंग थिंग्स, किसी काम को ये अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सकता। ओके, हमेशा जो है लोगों के कामों पे जो है नकल करके लोगों से नकल करता है कि ये पला बंदे ने किया था तो मैंने भी इसलिए किया, बस ये मुझे अच्छा लगता है, इसी तरह का बंदा होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। तो ये न्यूरोसिस में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी है। ये वाले बंदे को हमेशा जो है ऑब्सेशन होते हैं। ऑब्सेशन क्या होते हैं, थिंकिंग होता है, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आती है, और इस ख्यालात की वजह से इसको एंजाइटी होता है। तो फिर इसको कंपल्जन में इसको कन्वर्ट करना है। कंपल्जन क्या होता है, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर या रिपीटेटिव एक्शंस। फिर ये वो काम दोबारा दोबारा करता है जो सोचा था इसने, थिंकिंग किया था, तो फिर इसकी एंजाइटी से कम होता है। फॉर एग्जांपल, इसको थिंकिंग आता है, ऑब्सेशन आता है कि मेरा जो हाथ है मैंने अब क्लीन किया था, ये फिर से जो है ख़राब हुई है, तो इसको पता है कि मेरे हाथ जो है क्लियर है, साफ़ है, लेकिन फिर भी ये सोचता है बार बार कि मेरे हाथ जो है गंदे हैं, और बार बार ये सोचता है। तो फिर क्या करता है, इसके दिल में आता है, माइंड में आता है कि चलें आप इस उठ जाए बेड से और आपने इसको फिर से जो है हैंड वॉशिंग करना है। ठीक है, तो ये जब बार बार सोचता है तो फिर ये कंपल्जन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में कन्वर्ट होता है। बंदा कंपल्जन में जाता है, उठ के हाथ को बार बार धोता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑब्सेशन हुआ, फिर इसके बाद कंपल्जन हुआ। तो ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है। ओके, इसमें प्रीऑक्यूपेशन विद ऑर्डर लाइन इज परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल। इसमें बंदे के जो काम होते हैं ना, वो हमेशा जो है अधूरा रहता है। जो OCD वाला पेशेंट होता है, क्लाइंट होता है, तो वो क्या होता है, इसके हर काम जो है अधूरा रह जाता है, हाफ करता है हाफ रह जाता है। क्यों, वो हमेशा जो है परफेक्शन में लगता है कि मैंने ये काम परफेक्शनिज्म के साथ करना है, 100% करना है, और दुनिया में तो कोई भी इंसान 100% है नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये परफेक्शनिज्म वाला बंदा होता है। ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो इसमें क्या होता है, परफेक्शनिज्म होता है, चाहता है कि हर काम परफेक्टली जो है परफॉर्म करे। और इनडिसिसिवनेस में होता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है इसको। रिजिड एंड स्टबर्न, ये ज़िद्दी होता है, सख्त माइंड वाला होता है, एक काम की ज़िद करता है तो फिर बार बार यही काम करता है। एक्सेसिव डिवोशन टू वर्क, और काम के साथ इसका जो अटैचमेंट है वो हद से ज़्यादा होता है। अगर वो रूम को साफ़ करता है तो बहुत ज़्यादा जो है साफ़ करता है, बार बार जो है बेड को साफ़ करता है, बार बार फर्श को साफ़ करता है, टैल को साफ़ करता है, वॉशरूम को साफ़ करता है, बार बार जो है काम करता है। मतलब ये जो लॉक है होता है वो भी चेक करता है बार बार। तो ये OCD वाला पेशेंट होता है, क्लाइंट होता है। एक्सेसिव और डब्ट, इसको हद से ज़्यादा शक होता है कि मैंने जो हाथ धोए हैं वो सही से नहीं धोए हैं, वो मतलब ठीक नहीं है, फिर से धोना है। इंसिस्टेंस ऑन डिटेल ऑर्डर, और जितने भी लोग इसको काम का कहते हैं कि अपनी काम करना है, ये चीज़ साफ़ करनी, तो ये मतलब हद से ज़्यादा सब्र करता है और वो काम जो है करता है। क्यों, इसलिए कि उसका खुद भी इस चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्टेड है इन कामों में। ठीक है, इसके बाद है डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो हमारे पास जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि ये हमारे पास क्या है, ये प्रोपोज पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैटेगरी है। ठीक है, तो डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, पैटर्न ऑफ डिप्रेसिव, बंदा डिप्रेस होता है, खफा होता है, इसके जो कॉग्निशंस है, मेमोरी है,
रीडिंग है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है, तो ये डिप्रेसिव होता है, बंदा सही से नहीं सोचता। एंड बिहेवियर इन ए वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और इसका बिहेवियर भी क्या होता है, डिप्रेसिव होता है, इसका जो रवैया होता है वो भी डिप्रेस लगता है, ठीक है। तो ये डिप्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसके बाद पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। पैटर्न ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड, इस बंदे का एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव होता है। एंड पैसिव रेजिस्टेंस टू डिमांड फॉर एडिक्वेट परफॉर्मेंस इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल सिचुएशन, जो इसका सोसाइटी है, ठीक है, लोगों के साथ मिलना है, और ऑक्यूपेशनल सिचुएशन है, इसका जॉब है, कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है। तो इससे जब लोग डिमांड करता है किसी चीज़ का एडिक्वेट परफॉर्मेंस का, कि सोसाइटी में लोग इससे मतलब एडिक्वेट परफॉर्मेंस का डिमांड करता है, या जॉब में, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, तो ये क्या करता है, ये पैसिव रेजिस्टेंस पेश करता है, ठीक है, और निगेटिव एटीट्यूड पेश करता है कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं क्यों करूँ, मैं इस काम के लिए नहीं हूँ। निगेटिव एटीट्यूड वो अजीब किस्म के जो है शोमैन करता है। एंड पैसिव रेजिस्टेंस पेश करता है कि अगर आप लोग कर सकते हो तो मुझ पे करो, दिखाओ। तो इस तरह के जो है क्या हो, पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। और ये हमारे पास जो है रेफरेंस होते हैं एडेप्टेड फ्रॉम अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 2000 DSM-4 TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th edition, text division, Washington DC, और APA मीन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 2000, ओके। तो ये रेफरेंस भी आप देख सकते हैं, इस बुक से मैंने ये लिया है। लेकिन ये क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि बुक तो हम रीड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इससे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नोट की, और मैंने इससे स्लाइड बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरा लेक्चर सुनना है, मेरे पॉइंट जो है अपने पास जो है नोट करनी है। इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से जो है प्रॉमिस है कि एमसीक्यूज़ में ये वाले जो है मैंने जो भी डिस्कस किया है, इससे आपके पेपर जो है आएगा, ठीक है। और इससे मज़ीद जो है जितनी भी बुक में डिटेल है वो नहीं आ सकता है, क्योंकि हमारा जो पेपर था वो भी इससे जो है कंप्लीट हुआ था, ओके। इससे 15 to 20 MCQs थे, क्लस्टर से, और डिजीज़ के जो डिसऑर्डर के जो डिफिनेशन है इससे, ओके। तो ये मैंने कंसेप्चुअल लेक्चर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। आपने इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करनी है, अपने सीनियर जूनियर के साथ शेयर करनी है, ताकि सब लोगों को जो है फ़ायदा हो। 4 स्टार यानी के स्टूडेंट है जितनी भी है, तो ये स्लाइड जो है आप लोगों ने देखनी है। अगर न्यू स्लाइड है, ओल्ड स्लाइड है, तो ये मैंने ऐसे लेक्चर बनाया है कि अगर बुक से मैंने बनाया है, तो और अगर टीचर आए और वो स्लाइड बनाए तो वो भी इसी बुक से बनाएगा या किसी और बुक से, लेकिन कंसेप्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ओके। तो आप लोगों ने मतलब घबराना नहीं है, और आप लोगों ने इसको जस्ट रीड करना है। इंशाल्लाह पेपर में आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा, ओके। अगर कोई क्वेश्चंस है इसके मुताबिक तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना है, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कमेंट्स में, या मैं एक और लेक्चर बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगा, ठीक है। आपके जो आंसर्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, ओके। थैंक यू सो मच।